माननीय कांसीराम साहब स्मारक आए हुए थे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। बहुत सारे लोग बाबा साहब को चाहने वाले, बहन जी को चाहने वाले, माननीय कांसीराम साहब को चाहने वाले बहुत सारे लोग आए हुए हैं। चलिए मैं कुछ सर लोगों से सवाल करती हूँ। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम हीरालाल कौशल, पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा बलिया। आज महामानव बहुजन समाज पार्टी के दबाए सताए पछाड़े गए लोगों की रहनुमाई करने वाले माननीय श्री कांसीराम जी की आज जयंती है। उस जयंती के अवसर पे हम लोग अपने जनपद से हज़ारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हो करके और उनके चरणों में हम लोगों ने पुष्प अर्पित करने का काम किया है। जी, तो आपको माननीय कांसीराम साहब जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से। आप माननीय कांसीराम साहब के संघर्ष के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या क्या संघर्ष थे उनके? माननीय साहब जीवनों पर्यंत संघर्ष किया उन्होंने। एक मुझे उनकी जीवन की जो घटना है, उस घटना में थोड़ा सा आपको मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। जी। माननीय साहब जब इन लोगों की जो सताए पछाड़े गए लोग थे, उन लोगों की आवाज़ बन करके जब चलना शुरू किए तो उनके पास कोई साधन संसाधन नहीं थे, लेकिन साइकिल से चल करके जब अकेले चले और चलते चलते उनके पीछे बहुत लंबी कारवां तैयार हो गई और कारवां को ले करके और एक बहुत बड़ा हुजूम बनाया और हुजूम बना करके माननीय श्री कांसीराम जी ने एक मूर्त रूप दिया बहुजन समाज पार्टी के नाम से। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का एक स्थापना किया और उसी के झंडे तले आज बहुजन समाज पार्टी विगत वर्षों में कई बार सरकार में रही और सरकार में रह करके और जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दबाए सताए गए लोग हैं, जो समाज के सबसे पिछले कतार के लोग हैं, उनकी भलाई करने का काम उन्होंने उनके ही बताए हुए जो मार्गदर्शन थे, उनके ही मार्गदर्शन में चल करके उनकी बातों को आत्मसात करके माननीय बहन जी चल करके और पूरे समाज को एक नया दिशा देने का काम किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आयरन लेडी बहन जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहन जी तो हम लोगों के लिए जिंदा देवी हैं। अब उनके बारे में कहना कोई शब्द नहीं बचता, जिन्होंने माननीय बहन जी ने गरीबों के लिए यानी सर्व समाज के लिए, गरीबों के लिए ही नहीं सर्व समाज के भलाई के लिए उन्होंने तमाम प्रकार की योजनाएं चला करके अपने सरकार में लोगों को लाभान्वित करने का काम किया, लोगों को एक सामाजिक उत्थान और आगे बढ़ाने का काम किया। और माननीय बहन जी जब भी उनकी सरकार आती हैं तो पूरे प्रदेश में एक अमन चैन का मानवीय जीवन जीने के लिए वो एकदम बिल्कुल अंदर से वो प्रसन्न हो जाता है और मानवीय जीवन जो होता है उस जीवन जीने का काम करता है। तो देख रही हैं, आज देख रही हैं जो सरकारें चल रही हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां गला फाड़ फाड़ करके अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लोग हैं, जो समाज के अंतिम कतार के लोग हैं, उनकी स्थिति ये है कि आज भी शिक्षा से वंचित समाज को चलाया जा रहा है। आज गुंडों का राज एक अजीब टाइप का हो गया है, गुंडागर्दी अलग हो गया है। मतलब ये कहने का कि माननीय बहन जी की सरकार चलती थी तो उस सरकार में कहीं न कहीं महिलाएं बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी। तो रोडों पे चलना बड़ा दुभर हो गया, मुश्किल हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग माननीय साहब को बहुत अंतः दिल से मान करके और हमारी जितने भी ये दिख रहे हैं ये प्रांगण में भरे हुए लोग इस प्रदेश के कोने कोने से अपनी आस्था प्रकट करने के लिए माननीय साहब के स्तर पे आए हुए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम हम लोगों ने किया। जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान के बारे में जो लोग कमियां निकालते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अज्ञानता का परिचय लोग देते हैं। बाबा साहब ने जो करके चला गया, हर बिंदुओं पे मैं बात आपसे बताना चाहता हूँ। बाबा साहब जो कुछ भी करके चले गए, आज ना ही किसी करने की कोई व्यक्ति हिमाकत कर सकता है भविष्य में भी, और ना ही अब तक किसी ने किया है।
बाबा साहब ने तो सर्व समाज के लिए कानून और व्यवस्था को स्थापित करने का काम किए हैं। तो बाबा साहब की तुलना दूसरे से करना ये एक तरीके से गलत होगा।